हेलो एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, आप सभी का एवो क्लासेस में स्वागत है। आज सुबह हम लोग मॉर्निंग में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी पढ़ेंगे, जो कि 5 नंबर का आता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ज़्यादा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं समरी का। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। कहता है कि द एक्सट्रैक्ट इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर फोकस ऑन इंडियन सिविलाइजेशन विच इट रिवर्स द nationalship. It reversed the nationalship Gandhi which imperial to vibe about vision of India, the given of extract tears of the Indian civilization and rank of among all culture. The tendency of imperial civilization motivates Gandhi ji to compare it with rest civilization which have met their doom. कहने का मतलब है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में अतुल एवं अनुपम भारतीय सभ्यता को प्रकाश डाला गया है। यह उदाहरण गांधी जी के देशभक्ति ने लिखने को प्रेरित किया है। यह भारतीय सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग पहचान दिलाती है। अनोखी भारतीय गांधी जी को दूसरी सभ्यताओं से इसकी तुलना करने के लिए प्रेरित करती है। आगे कहता है The civilization of India cannot be vanquished at any cost. All other civilizations have expired or become westernized to are not in the past. But India is the state fast and containing the many of trust is the success India, but here negative has a maintained her glory. कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता की तुलना अन्य सभ्यता नहीं कर सकती। अन्य सभी सभ्यताएं या तो समाप्त हो चुकी है या पूर्व की तरफ वैभवशाली है, परंतु भारत अभी तक अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए अटल है। अनेक विचार व्यक्त करती है, अनेक विचार भारत पर थोपना चाहे, लेकिन फिर भी भारत को सफलता हमेशा नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने सफलता नहीं मिली है, क्योंकि मेहनत जब तक नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिल सकती। कहता है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सिविलाइजेशन इज द वे ऑफ कंडक्शन which used to do our duty. Performing duty is virtual itself, and so is flowing morality over delivery of is a gaining victory over catching and already acquired with truth, and there is nothing of India our mind is we and the come in the end to our ancestors of the luxury they knew can be healthy with uses of hand few that the preface our ancient of dependent wife, the new of the pieces of their knowledge, our ancient wife of the depending wife, which enjoyed to home rule. अब आगे क्या करता है आप लोग को ध्यान से देखना है। यहाँ तक अभी तक रूल तक हो चुका है। ये टॉपिक जो है इसको समझा चुके हैं। अब आगे हम लोग इसका हिंदी समझते हैं कि आखिर कहता क्या है। कहने का तात्पर्य है कि शहरों में गांधी जी के अनुसार सभ्यता नैतिकता का वह मार्ग है जो हमें कर्तव्य मार्ग पर चलाना सिखाती है। सद्व्यवहार का अनुसरण और कर्तव्य पालन एक समान है। नीति विधि के अनुसार करने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को कामनाओं पर रोक लगाना। भारतीय इस पूर्व परिचित अतः अब उन्हें कुछ सिखाने का आवश्यकता नहीं है। मन चंचल होने का कारण यह हमेशा असंतुष्ट रहता है तथा इसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मन पर अंकुश लगाना हमारे पूर्वज संतुष्ट रहते थे। यह विलासपूर्ण जीवन जीना नहीं जानते थे। वे आराम तलबी न होकर हाथ पांव का प्रयोग कर स्वस्थ रहते थे।
यही कहने का उद्देश्य है। कहता है द इंडियन सिविलाइजेशन प्रमोट द डिग्निटी ऑफ बीइंग बट वेस्टर्न। शहरों में व्यापक चोरी, डकैती, लूटपाट, वेश्यावृत्ति के माया जाल से परिचित होते हैं। आगे आप लोग देखिए अब क्या कहते हैं। आगे कहता है सिविलाइजेशन प्रमोट्स डिस्पेटिव ऑफ पीपल। गांधी जी से ओनली थिंग्स ही लर्न फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द शुड कीप away from modern civilization means worship of material. The civilization many focus to material which the Western civilization was to modern of unlimited craving, but Eastern civilizations keep common wanted to waste danger accessing good with transcendent happens. Hinduism has not the credit of the flowing of the foundation of pure of spirit. कहने का मतलब है कि हमेशा हम लोग जानते हैं, हम लोग यह बात जानते हैं कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता तथा शांति से रहता है देश, कोई भी शहर, तो वहाँ के माहौल जो होता है वहाँ पे हमेशा सुखी संपन्न होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय सभ्यता मानवीय गुणों तथा संस्कारों को उन्नत करती है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता व्याभिचारियों को बढ़ावा देती है। गांधी जी के अनुसार उन्होंने पश्चात सभ्यता से दूर रहने की सीख दी है। उन्होंने इस सभ्यता से आधुनिक सभ्यता का अर्थ है जड़वाद, आत्मवाद, पश्चातावाद, परंतु सभ्यताओं को कमाना सख्त नहीं है। नवीन आविष्कार हमें क्षणिक आनंद देती है, लेकिन अहंकार, अहम, अस्थाई पुण्य का बलिदान हिंदुस्तान के पास भले ही तुच्छ आविष्कारों की खोज का श्रेय नहीं है, परंतु इसके पास आत्मा, धर्म, जीवन और त्वच की खोज का श्रेय है। हम पश्चाताप सभ्यता से मौचक हैं। आगे क्या कहता है ये ध्यान से देने की बात है। अभी तक ये जो टॉपिक है ये हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ पे क्लियर होने का बात है। ये जो एक टॉपिक ये बचा है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, इसको ध्यान से देखना है कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि we are dazzled by Western culture. India's civilization has seen to fall many ancient civilizations, but is straight copying the West mean running with Steve glory. European the becomes living of the high thinking, but motto of the it being high happens by joy capacity of the West Gandhiji physical comfort, but in extent to we should multiplying it the 40 of the extent of the motto basically promoting of Japan. Rashtriya Gandhiji says to comfort is the necessary only way extend of the fulfilling our needs. कहने का मतलब है कि भारतीय सभ्यता ने कई पौराणिक सभ्यताओं को अंत देखा है, लेकिन इसमें कभी भी किसी का नकल नहीं किया है। पश्चाताप सभ्यता के नकल का अर्थ है स्वयं का विनाश। यूरोपियन सभ्यता का लोग स्वयं को स्वामी बनाने के बजाय विलासितापूर्ण जीवन के दास बनकर रह गए। हमारा सिद्धांत सदा जीवन और उच्च विचार होना चाहिए, न कि विलासितीपूर्ण जीवन। संकुचित शोक का वास्तव में सभ्यता खुशी का प्रश्न है। हमेशा कर्तव्य का पालन का आधार होना चाहिए। अंततः गांधी जी के कथानुसार शारीरिक विश्राम आवश्यक है। हमेशा जीवन में विश्राम जो है आवश्यक जरूरी है, परंतु एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। हमें अपनी आवश्यकताओं को गुणोत्तर वृद्धि की ओर पूरा करने में नहीं लगा रहना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। तो आज का ये जो टॉपिक है ये हम लोगों का ये समाप्त हो गया। ठीक है, तो जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है समरी को, इसको ध्यान से देखना है। आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवा देंगे, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आप लोग इसी तरह, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आपको मिल जाएगा। अगला हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ये हमारा होगा दूसरा चैप्टर है भारत इज माय होम। ये चैप्टर चालू होगा, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।